चलिए नाउ स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इस क्वेश्चन को देखिए। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक। तो ओ इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन ओ इज द सेंटर। अब आपको पता है हमारे पास अगर कोई भी सर्कल है इस तरीके से, ठीक, तो ओ अगर इसका सेंटर है इस तरीके से, ओ अगर इसका सेंटर है, तो आपको पता है कि ये जो है ए ओ बी वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपका डायमीटर हो जाएगा, है ना। ये आपका डायमीटर है, और हमने यहाँ पे कोई पॉइंट सी लिया और हमने ए को सी से ज्वाइन किया इस तरीके से, ठीक, और बी को सी से ज्वाइन किया। तो आपको पता है एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। बस अब खत्म क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपका 90 यहाँ पर हो गया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या है आपके पास, ये वाला शेडेड रीजन है, ये इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे और सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस करेंगे, ठीक। तो हमें शेडेड रीजन जो मैंने शेड किया हुआ है येलो कलर से, वो एरिया आ जाएगा सर्कल माइनस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले तो ट्राइंगल का देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया आपके पास एसी, ठीक। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। उसने बोला है ए बी आपका 13 है, तो ये वाला ए बी आपका 13 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब आपको हाइपो दिया हुआ है, ये देखिए ये 90 हो गया ना आपका, तो 90 के ऑपोजिट वाला साइड 13, ये हाइपो आपको दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। उसके बाद AC आपको 12 दिया हुआ है, तो ये AC अगर आप देखोगे तो AC आपको 12 दिया हुआ है। BC आपको निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो हाइपो कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस बेस हो गया BC, तो BC का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब आप लोग को पता है इसको माइनस करोगे 25 आएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आ गया, तो BC इज इक्वल्स टू 5 आपके पास आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट आप लोगे तो BC का लेंथ आपका 5 आ गया। अब आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, देखिए, तो BC आपका 5 आ गया, ये आपका 5 हो गया, और ये परपेंडिकुलर आपका 12 है। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के ट्राइंगल का एरिया पहले निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ABC या ACB, कुछ भी बोल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 5 और हाइट की जगह हम लोग 12 रखेंगे, तो हाफ इंटू बेस की जगह 5 और हाइट की जगह हम लोग 12 रखेंगे। सो 2 1 2 6 6 5 30, सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब सर्कल का एरिया निकालिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना होगा, ध्यान से समझिए, रेडियस कितना होगा, देखिए ये आपका मिड पॉइंट है किसका, इस डायमीटर का, हाँ। तो आप 13 का हाफ कर दीजिए, 13 का हाफ करेंगे 6.5 आएगा, तो रेडियस हो गया 6.5, तो रेडियस हो गया आपके पास 6.5 सेंटीमीटर। 13 को 2 से डिवाइड करो भाई, 6.5 आएगा, ओके। तो यहाँ पे लगाओगे आप पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 आपको दिया हुआ है, जो देगा वही आपको लेना है। इंटू में आर का स्क्वायर मतलब 6.5 का स्क्वायर यानी कि 6.5 इंटू 6.5। अब बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, वो आपको करना पड़ेगा। तो 3.14 हमने ऐसे ही लिखा और 6.5 इंटू 6.5 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए क्या आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 6.5 इंटू 6.5 अगर आप करेंगे 5 5 25, 2 5 6 30 प्लस 2 32 और इंटू 6 5 होता है 30, और यहाँ पर आएगा आपके पास 3 6 30, 6 प्लस 3 39 और 5 2 प्लस 0 इज 2 और 9 प्लस 3 इज 12 और 1 जाएगा, तो आ गया कितना 1 डिजिट 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट 42.25 हमारे पास आएगा, ठीक। 42.25 हमारे पास आएगा, तो 6.5 इंटू 6.5 कितना आ रहा है हमारे पास 42.25, ठीक। तो आ जाएगा कितना 42.25। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14। अब देखिए वही है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है ना, तो करनी ही पड़ेगी आपको। क्या करोगे, देखो 42.25 42.25 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से आएगा 4 5 20, 2 4 2 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, 4 2 8 प्लस 1 9 और 4 4 जा होता है 16, क्रॉस 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है। तो फिर क्रॉस एंड क्रॉस, 3 5 जा होता है 15, बन जाएगा यहाँ पर 3 2 6 प्लस 1 7 और 3 2 6 एंड 3 4 जा होता है हमारे पास 12, यहाँ से 0 5 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 बन जाएगा, तो 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9 प्लस 7 इज 16 और बन जाएगा 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 1 इज 6 प्लस 6 12 बन जाएगा 3, ये इस तरीके से। अब पीछे से 2 डिजिट और 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे लगेगा।
आइए जरा एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, कहीं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं होगी एक बार, है ना। 42.25 इंटू 3.14, तो यहाँ से आएगा 132.665, 132.6650 का मतलब आप जीरो को हटा भी सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 132.665 हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये एरिया ऑफ सर्कल है। अब शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा? ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कैसे करेंगे? सर्कल के एरिया में से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक, तो ये सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया कितना आ रहा है हमारे पास? 132.665 माइनस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना आ रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो -30 हम यहाँ पे करेंगे। 132.665 में से आप 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 102.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए। सो 100, यस, कितना आ रहा है हमारे पास? 102.665। ओके, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से कोई डाउट। अच्छा, एक चीज़ और, शेडेड रीजन बेटा उन्होंने ना एक बात और बता दूं आपको, परेशान मत होइएगा। अगर शेडेड रीजन ऐसा है, तब तो एरिया ऐसा आएगा, क्योंकि पता है आपकी बुक में मिसप्रिंट भी हो सकता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? एक और सेम क्वेश्चन आया बच्चों, वो भी समझ लीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान देना जरा, है ना। अभी तो ऐसा कि ये वाला रीजन शेडेड है, भैया ध्यान दो प्लीज। कोई बच्चा कहीं और सॉल्यूशन देखेगा तो उसको आंसर डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि पता है, ध्यान सुनिए, ये वाला जो रीजन है बस इतना शेड किया है, समझिए जरा। कोई और जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको शेड इस तरीके से करके देगा आपको। ये देखिए, तो एग्जाम में देख लीजिएगा आपसे पूछा क्या हुआ है, जरा ध्यान दे बच्चे, ध्यान से समझिए। ये आपका ए, सेंटर आपका ओ, ये आपका है कितना? बी, और यहां कहीं आपके पास सी। ठीक, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी। ठीक, तो ए को सी से, बी को सी से हमने ज्वाइन किया, और सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन वैसी बच्चों, बस इतना उसने शेड कर दिया, बस इतना। अगर हमें केवल इतना ही एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ध्यान सुनो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा सेमी सर्कल होगा, बोलो हाँ, हेलो हेलो हेलो। ये पूरा आपका सेमी सर्कल होगा, हाँ। तो सेमी सर्कल में से आप ट्राइंगल को माइनस करोगे, तब आपका ये वाला आएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे? ध्यान सुनिए भाई, सर्कल का तो ये आ गया, कितना आ गया सर्कल का? ये रहा सर्कल का एरिया। ये किसका है आपका, बताइए? एरिया ऑफ, हाँ। तो ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन कैसा आया है आपका। अगर इतना ही शेड कर दिया उसने तो आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल पहले निकालना पड़ेगा। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, आइए देखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर आप निकालेंगे, ठीक, तो आपके पास आएगा कितना? इसका हाफ कर दीजिए, तो आएगा कैसे? देखो, 132.665 हाफ करने का मतलब है 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 6 12। ठीक है, और 13 - 12 इज 1, और यहाँ पे आएगा 2, 2 6 12। ठीक, रिमाइंडर आ गया 0। अब 6 को कॉपी करोगे, लेकिन डेसिमल आ गया तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। तो 6, 2 3 6, रिमाइंडर 0, यहाँ 6 आपके पास, 2 3 6 और रिमाइंडर 0। फिर हम लोग 5 कॉपी करेंगे, 2 2 हमारे पास कितना होता है? 4, 1 और डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे तो 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक, तो 66.3325 हमारे पास आएगा। आप चेक भी कर सकते हो इसको। देखिए, 132.665 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करोगे तो आपके पास 66.3325 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बस इतना पोर्शन शेड किया है, तो ये सेमी सर्कल में से हम ट्राइंगल को माइनस करेंगे। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास आया है 66 पॉइंट, कितना आया है? 66.3325 33। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है एग्जाम में देख लीजिएगा। माइनस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना आया था? 30 आया था। ठीक, तो माइनस करोगे तो 66 - 30 कितना होता है? 36.3325 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा ही आंसर दीजिएगा, राउंड ऑफ मत करिएगा। वाई सर राउंड ऑफ क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमने जो आंसर निकाला है, पाई की वैल्यू उन्होंने 2 प्लेस तक देके रखी, 3.14 हमने यूज कर लिया। भाई पाई की वैल्यू देके रखा है ना उसने 3.14, तो हम 22/7 लेके नहीं चल रहे कि हम राउंड ऑफ करेंगे, तो हम आंसर ऐसा ही छोड़ेंगे, बिकॉज हमने
पाई की वैल्यू 3.14 निकाल मतलब रख के ये आंसर निकाला है। सो आप देख लीजिएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। ओके, आइए बढ़ते